स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक है, या फिजिजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिजॉर्प्शन को हम लोग क्या केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है, तो ये डिफरेंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। कर्व आपने देखा ही होगा, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन कर्व, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसका लिमिटेशन भी। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस एटलीस्ट आप 4-5 पॉइंट इनमें डिफरेंस, ठीक है, और डिफरेंस आपको पता है तो इसी क्वेश्चन जैसे एग्जांपल भी आप कर लोगे। वाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट इजिली कोगुलेटेड। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिसेल फॉर्मेशन और पेप्टाइजेशन। मिसेल फॉर्मेशन आपने सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पर मिसेल एक टर्म आया होगा। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, पेप्टाइजेशन ये डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, पेप्टाइजेशन होता क्या है। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिसेल फॉर्मेशन कमेंट। तो आपको सोप से रिलेटेड है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है और मिसेल फॉर्मेशन क्या होगा, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइडल। ठीक है, मल्टी एंड माइक्रो में कोलाइडल आपका एक अलग से टॉपिक दिया होगा। कोलाइडल को हम कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, हाउ एसोसिएट कोलाइडल डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टाइप। इनमें डिफरेंस टाइप आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम आप लोग ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और बाकी बायोमॉलिक्यूल आप चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें भी एंजाइम टर्म आएगा, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ आर कोलाइडल क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, कोलाइडल को कितने तरह से क्लासीफाई किए गए, किस बेसिस पे। तो आपको इतने तो नहीं पूछेगा, कोई भी एक बेसिस पूछ ले, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैसे कंपोनेंट है। ठीक है, कोलाइडल में आपने पूछा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम वगैरह होते हैं। नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज के बेसिस पे किस तरह से होंगे, और इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसके बेसिस 3 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया है, डिफाइन कैटेलाइसिस प्रोसेस एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। कैटेलाइसिस प्रोसेस के बारे में बताना है और उसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर इमल्सन क्या होता है, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना है। इमल्सन लिक्विड के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये टाइप्स हो गए। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन को मैंने फॉलोइंग टर्म मतलब एक तरह से हर एक पॉइंट, ये कितने हैं टोटल 6 हैं, तो 6 को आपको एक क्वेश्चन की तरह देखना है। ऐसे डिफाइन करने के नहीं आता है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये 6 के 6 एक ही क्वेश्चन में डाल दिए ताकि आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये अच्छा से, कोगुलेशन क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ब्राउनियन मोमेंट पढ़ा होगा आपने, जिगजैग मोशन, ये सब, ये टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोमेंट ये आपने 9th में या 10th में सुना होगा। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, हार्डी सेजल रूल, ये भी आपने
एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, जैसे सरफेस एरिया, ठीक है, नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ आपके जो होंगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एडजॉर्प्शन, ठीक है। टेम्परेचर का क्या रोल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। तो लायोफोबिक सॉल्ट बनाने के लिए जैसे मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है, ब्रेडिंग आर्क मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एनोड कैथोड बनाते हैं और वहाँ से उसको मेल्ट करके हम कोलाइडल बनाते हैं, ठीक है। ये इनमें डायग्राम भी है, इसमें भी डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कमेंट ऑन स्टेटमेंट दैट कोलाइडल इज नॉट सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ही बोला है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये चारों चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और सभी में मैंने ये बताया है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं मोस्ट ऑफ सब क्या है, एनसीईआरटी से। तो इन क्वेश्चन को आप पहले देख लेना कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन, उसको टिक कर लेना है और उसी हिसाब से अपने को प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्टूडेंट डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो डायलिसिस बायो वाले स्टूडेंट हो तो आप डायलिसिस के बारे में जानते हो, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सरफेस केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये 16 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखने अच्छे से। अगर इतने आप कर लिए, लगभग आपके उस चैप्टर के 90% आपने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, समझ जाना आपने चैप्टर लगभग 90% चैप्टर कवर कर लिया। अब इसके अलावा जो एक्सरसाइज